बहुत मजबूत है। हिंदुस्तान की संसद में बैठ के तालिबान दिल में धड़कता है। इसीलिए संभल को दंगों की आग में झोंकने का काम करना चाह रहे थे, और इन्होंने ही नहीं, इनके दादा ने भी यही किया पूरी जिंदगी। जो काम इनके दादा ने किया उसी रास्ते पे वर्तमान सांसद चल रहे हैं। लेकिन ये फैसला, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये फैसला तो उत्तर प्रदेश की सरकार को करना है, भारत की सरकार को करना है। और मैं भारत की सरकार से ये मांग करता हूं कि जो सांसद भारत माता को माना मानता हो, जो सांसद तालिबानी विचारधारा से ओतप्रोत हो, उसे भारत की संसद में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे नेता हैं जिन्होंने अमेरिका को भी घुटनों पे ला दिया। पूरी दुनिया में जो अमेरिका सब जगह दादागिरी करता था, उसकी दादागिरी भारत में नहीं चली। और सिर्फ इसलिए नहीं चली कि भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त हाथों में था। अगर भारत का नेतृत्व आज कमजोर हाथों में होता तो अमेरिका की चौखट पे भारत नतमस्तक हो जाता। लेकिन भारत की जनता का सिर फख्र से आज ऊंचा है। भारत को गौरवान्वित करने का कार्य किया है, और इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को तो भारत की टीम ने परास्त कर दिया, लेकिन भारत में बैठे हुए पाकिस्तानियों को परास्त करना यह बड़ा काम है। कुछ पाकिस्तानी भारत में बैठे, इनका इलाज करना बड़ा जरूरी है। और कुछ तो चोरी छिपके संसद पहुंच गए, विधानसभाओं में बैठे, इनको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम देश के लिए खतरा नहीं है। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा वो पाकिस्तानी है जो रोज देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं। संभल के जो सांसद हैं, ये आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं, ये मैंने गलत थोड़ी कहा है, ये तो उनके दादा ने माना है। मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब ने कहा था कि मैं तालिबान के साथ हूं, ये रिकॉर्ड पे बोला था। तो ये तो उनकी सल्तनत है, सल्तनत का इतिहास है, ये तारीख गवाह है। अब जांच इस बात की होनी चाहिए कि संभल के सांसद आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं या आतंकवादी संभल के सांसद के रिश्तेदार हैं। बस इतना जानना बाकी है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कांग्रेस में इतनी बुरी हालत है, इतनी दुर्दशा है, तो उससे वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। और एक उनकी अवस्था बहुत है, मुझे लगता है 80 वर्ष से ऊपर उनकी अवस्था होगी। मैं बड़ा सम्मान करता हूं और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की क़यादत में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रहते रहते उन्होंने भी अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उनका एकमात्र एजेंडा है किसी तरह नरेंद्र मोदी को गाली दो, नरेंद्र मोदी जी को गाली दो, नरेंद्र मोदी जी को कोसो, नरेंद्र मोदी जी के फैसलों का विरोध करो। और उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी ने जितने फैसले देश के हित में लिए हैं, उनमें जीएसटी भी एक फैसला है, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र के हित में फैसला लेने वाले सशक्त नेताओं में नरेंद्र मोदी जी का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन जितना नरेंद्र मोदी का कद जितना बढ़ता है, देश की जनता उन्हें जितना प्यार करती है, उतना ही कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। तो मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पेट में जो दर्द हो रहा है, तो उन्हें पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन का बीमारी हो गई है। तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन के लिए उन्हें थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को कोसना बंद करना चाहिए। जहां तक सवाल है, वो कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली।
तो मैं यहाँ इस मुहावरे को ऐसे कहना चाहूँगा कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद है। तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं चल रही है। सूप बोले तो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। तो कांग्रेस के नेताओं को इस पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, अखिलेश प्रसाद जी गलत नहीं कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये बात तो राहुल गांधी मान चुके हैं। तो अखिलेश प्रसाद ये कहना चाहते हैं कि बिहार में राहुल गांधी चेहरा नहीं है, तेजस्वी चेहरा है। तो राहुल गांधी जी से बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव का है। इसका मतलब है कि जो हम कहते हैं वही अखिलेश प्रसाद कह रहे हैं। और अखिलेश प्रसाद जो हैं राज्यसभा के सदस्य हैं और बड़े सम्मानित नेता हैं। उन्होंने राहुल गांधी जी को आईना दिखाने का काम किया है। जो देश की जनता कह रही है कि राहुल गांधी जी नेता नहीं बचे हैं अब, बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, और तमिलनाडु में स्टालिन, बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। तो राहुल गांधी जी को आईना दिखाने का काम अखिलेश प्रसाद जी ने किया है। और अब राहुल गांधी को सोचना है कि उन्हें बिहार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और अगर अखिलेश प्रसाद जी की बात सच्ची है तो फिर राहुल गांधी जी को तेजस्वी यादव को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा घोषित करना चाहिए।